हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो यूरेबिया पट्टी होती है वो 1 इंच चौड़ी मैंने ले ली है। ये जो ब्लाउज़ की डोरी है वो बनाऊँगी मैं इससे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। और जो ये यहाँ पे कोना होता है ना लास्ट में, यहाँ से हमें तिकोना काट लेना है। इस तरह से सिलने से पहले इसे इस तरह से तिकोना काटना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। आपको डोरी चाहे मोटी बनानी हो चाहे बारीक बनानी हो, पर अगर आप यहाँ से तिकोना काटते हो तो इसको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से मैंने इसे तिकोना काट लिया है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो ज़्यादा बारीक लगा सकते हो या मोटी लगा सकते हो, लेकिन डोरी हमेशा बारीक ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो अब मैंने मशीन की सुई ले ली है। तो इसको यहाँ पे जो ये मैंने कोना निकाला था ना, यहाँ पे इससे गांठ लगानी है, फंसाना है। तो जो हमने ये कोना निकाला था तिकोना, तो जब हम इस सुई को इसके अंदर डालेंगे और फिर हम जब निकालेंगे ना, तो ये बहुत ही इजीली निकल जाएगी, क्योंकि आगे से बिल्कुल पतला हो चुका है। जहाँ पे हमने 2 बार गांठ लगाई है वहाँ से, तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो अगली जो हमारी वीडियो है वो है धागे को लेकर। तो हमारी मशीन के अंदर क्या है, जब भी हम सिलाई करते हैं तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये नीचे रह जाता है। कभी कभी जब हम सिलाई करते हैं तो फिर हम जब सिलाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा धागा निकल जाता है, जो कि फिर हमें धागा पिरोना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको हमेशा ऊपर ही छोड़ना है। जैसे हम सिलाई कर रहे हैं, सिलाई करने के बाद हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये देखो, इस तरह से हमें ऊपर छोड़ना है। जब हम इसे ऊपर छोड़ते हैं इस तरह से, ये मैंने इसे ऊपर कर लिया, अब इसको काट लिया है मैंने। तो अब जब मैं इस सिलाई करूँगी दोबारा, तो इसमें से धागा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल भी धागा नहीं निकला। और अगर हम इसे नीचे छोड़ देते हैं तो धागा निकल जाता है। तो कभी भी हमें हमेशा इसे नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर ही छोड़ना है। अगर आप इस बात में ध्यान देते हो तो आपका धागा नहीं निकलेगा। इस तरह से एक बार और सिलाई करके बता देती हूँ मैं आपको, ये नहीं निकला है। और जो अगली ट्रिक है वो है चुन्नट को लेकर। तो कभी कभी हम क्या है, जो अम्ब्रेला कट सूट सिलते हैं या फिर अनारकली वाला सूट सिलते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा प्लेट्स नहीं डालते, कम प्लेट्स डालते हैं। तो ये मैंने छोटी सी कील ली है, इसकी सहायता से बहुत ही अच्छी सी प्लेट्स डल जाती है। ना तो इससे ज़्यादा बारीक डलती है, ना ही ज़्यादा मोटी डलती है। तो सूट के हिसाब से अगर आप इससे कील से अगर आप वो डालते हो, या कील ले लो, कोई भी नुकीली बारीक सी चीज़ ले लो, तो उससे आप प्लेट्स डाल सकते हो। अगर आपको प्लेट्स डालना नहीं आता तो ये छोटी सी कील आपकी बहुत हेल्प करेगी और इस तरह से प्लेट्स डल के आ जाती है। तो अगली जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी है। तो कभी कभी क्या है, हमें कपड़े के ऊपर तुरपाई करना होता है और वो तुरपाई सिंगल धागे से ही करना होता है, डबल धागा नहीं लगा सकते हम उसके ऊपर। तो हमारा ये जो धागा है वो निकल जाता है। इस तरह से बार बार जब हम तुरपाई करने लगते हैं तो हमारा धागा क्या है, निकल जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए। तो इस तरह से जो लंबा वाला धागा था ना, उसके अंदर से हमें इस सुई को निकालना है। 2 बार निकालना है हमें, 1 बार नहीं, 2 बार निकाल के इस तरह से और फिर इसे खींच लेना है। तो ये हल्की सी हमारी गांठ हो गई है, जब मैं इसे खींचूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से ये मैंने निकाल लिया है। अब इसे आप कितना ही खींचो, बिल्कुल भी धागा नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप खींच के और तुरपाई कर सकते हो, बिल्कुल भी धागा निकलने की झंझट नहीं रहेगी। ये बहुत ही आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो। ये बहुत ही बारीक सुई आती है तुरपाई करने की, तो कितना ही खींच लो आप नहीं निकलेगा वो।
तो अगली जो ट्रिक है वो है लहंगे को लेकर। तो आजकल क्या बॉर्डर वाले लहंगे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनमें जो नेपा लगाते हैं हम कमर के लिए, तो उसमें प्लेट्स डालते हैं तब बहुत ज़्यादा आती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेकर आई हूँ। जो ये मेरा नेपे का कपड़ा है, इसको मैंने बीच सेंटर में से काट लिया है और अब मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है। तो इसके 4 भाग हो गए हैं। यहाँ से एक बार और कट लगाना है। इस तरह से मैंने इसके 4 भाग कर लिए हैं, मतलब निशान लगा लिया है कट का। तो उससे मैं पहचान सकती हूँ कि एक यहाँ तक है, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। इस तरह से इसके 4 हो गए हैं ये देखो, ये कट ये है। इस तरह से कट्स तो 3 ही लगे हैं लेकिन भाग 4 हो चुके हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारा लहंगे का कपड़ा है उसको भी हमें बराबर करना है। दोनों कोने होते हैं उनको पकड़ लेना है पहले, इस तरह से। ये सब बॉर्डर वाले लहंगे में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये दोनों कोनों को मैंने पकड़ लिया इस तरह से। तो अब जो इसका बीच सेंटर आएगा उसको हमें पकड़ना है। तो ये इसका बीच का सेंटर आ चुका है। तो यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है। ये मैंने कट लगा लिया है। तो इस तरह से मैंने इसे 4 बार फोल्ड कर दिया है लहंगे को भी। तो फिर यहाँ पे एक कट लगा दिया है। तो ये 4 बराबर भागों में बट चुका है। तो जो हमने नेपे के अंदर कट्स लगाए थे वो वाले कट्स और जो लहंगे में कट्स लगाए हैं वो वाले कट्स, जब हम प्लेट्स डालते हैं तो सभी की जो एक पहना है, एक कट्स है, उसकी प्लेट्स उसी नेपे के कट्स के अंदर ही आनी चाहिए। ये इस तरह से मैंने नेपे का कपड़ा लिया है। अब इसे मैं नीचे रख लेती हूँ इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर प्लेट्स डालूंगी। तो इसके अंदर जो लहंगे का कपड़ा है उसमें कट्स आया है और नीचे नेपे के कपड़े में भी कट्स आया है। तो लहंगे के कपड़े में जितना बड़ा कट है, जहाँ तक कट है, तो उसकी प्लेट्स हमें नेपे के जो कट्स आ रखा है उसी के अंदर अंदर ही डालनी है। जो अगला कट आएगा उसमें अगले की प्लेट डलेगी। तो इस तरह से हमारे पूरे लहंगे में अक्सर इकसार प्लेट्स आएगी। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। चाहे आप बारीक प्लेट्स डालो, चाहे आप मोटी प्लेट्स डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बराबर आएगी। ये है, इससे एक जगह गुच्छा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप डालते हो तो इकट्ठा होने की झंझट नहीं रहती है। इस तरह से बाकी की मैं सभी प्लेट्स इसके अंदर डाल लूँगी इसी तरीके से। बस हमें कट्स को देख लेना है कि कट कहाँ आ रहा है। ये बॉर्डर वाला लहंगा है इसलिए हमें लहंगे के अंदर कट्स लगाने पड़ते हैं, वरना जो अपन सादा लहंगा सिलते हैं उसके अंदर कट्स लगाना नहीं पड़ता है। बस नेपे का जो कपड़ा होता है उसके अंदर लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम नेपे के जो पैने होते हैं बाकी के, उनको जब जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जुड़े हुए आते हैं, उनका पता चल जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक है। इसलिए बस ये बॉर्डर के लहंगे में ही आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।